हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं 11वीं क्लास में, और हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत का भौतिक भूगोल है। लेसन नंबर 6 को प्रारंभ करेंगे। कल हमने जो है आपका जो सेल चक्र है उन सेलों को हमने पढ़ लिया। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने काफी कुछ समझा होगा, कोई डाउट क्वेरी रही होगी हमने। अब हम देखते हैं कुछ इसके अंतर्गत आपका प्रोसेस है जिनको हम बोलते हैं भू आकृति प्रक्रियाएं। कैसी हैं? भू माने पृथ्वी, आकृति मतलब वो स्ट्रक्चर्स, और प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। कोई भू आकृति कैसी बनी है या क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा हम इसको देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परपटी और अन्य आंतरिक स्तर पर क्रम विकास हुआ, ये हम देखते हैं। भूपर्वती प्लेट का संरचन किस प्रकार हुआ, कैसे हो रहा है। भूकंप ज्वालामुखी के प्रकार और भूपर्वती को निर्मित करने वाले शैल और खनिज के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात हम धरातल पर रहकर उसके विषय में विस्तार से जानेंगे और या उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? जानेंगे और उसको जानने का जो है आपका प्रयास हम लोग करेंगे। धरातल असमतलों में क्यों? धरातल जो है असमतलों में क्यों? असमतल मतलब अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो कहीं पर आपको पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियां, तट, झील, तालाब, नदी, नाले, रेगिस्तान, क्लियर है, द्वीप, समुद्र, ये सारी पेड़ पौधे और कहीं पर बर्फ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो हमारे क्या है, भू आकृति कैसा है? असमान है। धरातल कैसा है? असमान है। क्लियर है? अगर आप कहो कि मैं पृथ्वी और पहाड़ को यानी कि जो आपके पर्वत है उनको एक मानता हूं, क्या संभव है? सर्वप्रथम भूपर्वती गंतव्यात्मक है, यानी कि मोमेंटम है, उसमें चलती रहती है, गति उसमें होती है, चेंज होता रहता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती है। निश्चित तौर पर भूतकाल में वर्तमान गति अपेक्षा थोड़ी तीव्र संचलित है। भूपर्वती का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाया जाने वाला अंतर ही पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक उत्तरदायी है। ये कैसा है? ये इसके बाह्य और आंतरिक उत्तरदायी है। क्लियर है? मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा बाह्य बलों से अंततः प्रभावित होता रहा है। निश्चित रूप से ही आंतरिक बलों में अभी भी सक्रिय है। उनकी तीव्रता में अंतर, इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी के मंडलों के अंतर्गत उत्पन्न होता रहा है। बाह्य बलों और पृथ्वी के अंदर में भूभूत आंतरिक बल अवरतन प्रभाव आपका रहा। यदि सर्वदा परिवर्तनशील है, बाह्य बलों में बाह्यजनिक यानी कि एक्सोनोफोनिक और आंतरिक बल को अंतर्जनिक यानी कि एंडोफोनिक बल कहते हैं। एक्सोफोनिक यानी कि जो बाह्य जात बल, यानी कि कोई बल है, मान लीजिए कोई पिंड है, इस पर कोई चीज भारी से काम कर रही है, कोई प्रेशर टेम्परेचर लग रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये आपका बाह्य है। अंदर से कोई इसके अंदर टूट रहा है, फूट रहा है या इसके में प्रसार हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं अंतर्जनित। तो बल कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के, एक बाह्य जनित और एक आपका आंतर्जनित, एक्सोनोफोनिक और एंडोफोनिक। बाह्य जनित बलों की क्रिया परिमाण होता है, उभरती हुई भू आकृतियों का विसंगरण है, यानी कि जो भू आकृति हैं उभर रही हैं, उनको हम लोग आपका इसमें देखते हैं। क्लियर है? क्षेत्रों का गर्त का भराव, ये जो भराव है ये हमको दिखाई देते हैं। देख लिया? अपरदन के माध्यम से उच्च मध्यवर्ती के अंतर को कम होने वाले संतुलन ग्रेडिएशन कहते हैं, यानी कि
उच्चावच से कम अंतर आए, हम आपका ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब आप पहाड़ी और पर्वत के बीच को अगर आप देखोगे जो मध्य अंतर कम होता है, वही आपका ग्रेडियंट है। बाह्य जनित शक्तियां निरंतर धरातल के ऊपर उठाती हैं। बाह्य जनित जो बल है, सॉरी अंतः जनित, समझ चाहूंगा, अंतः जनित यानी कि अंदर से। अब होता क्या है, नीचे से प्रेशर है, टेम्परेचर है, दाब लग रहा है, हो सकता है भूकंप आने वाला हो, स्थिति ये हो और इसमें मोड़ पड़ जाए, तो निरंतर क्या होता है, ऊपर उठाने वाला है। तो बाह्य जनित बल क्या करता है, ऊपर उठाता है। उसी प्रकार जो बाह्य जनित प्रक्रिया है वो उच्चावच में विभिन्नता में समदाब यानी सम के बराबर रहती हैं और आत्मता विभिन्न तक से बनी रहती है। बाह्य जनित और आंतरजनित जो बल हैं उनके कार्य चलते रहते हैं और अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाला बल है। बाह्य जनित प्रक्रिया मुख्य रूप से भू संघर्ष होते हैं, ठीक है, और बाह्य जनित प्रक्रिया के मुख्य भूमिका क्या है, विसंघर्षण बल है। ये जो बल है ये, आगे बढ़े। भूतल संवेदनशील मानव ने अपने निर्भर करते हैं, इसका व्यापक और सघन उपयोग है। सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुप्रभा में योगदान है। मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हम इनका उपयोग करना चाहते हैं। भविष्य में जीवन निर्वाह करने के लिए पर्याप्त व्यवहारों को बचाए रखना धरातल के अधिकतम भाग पर लंबी अवधि में सैकड़ों हजारों वर्ग का आकार है। मानव द्वारा प्रयोग, दुरुपयोग और कुप्रयोग के कारण मितव्यय यानी कि संभाव्यता में तीव्र वृद्धि का ह्रास हो रहा है। आप जितनी चीजों का दुरुपयोग करोगे या आवश्यकता से अधिक इसका प्रयोग करोगे तो चीजें क्षीण और नष्ट होती हैं और उसका निवारण प्रभाव मिलता है। यदि उन प्रक्रियाओं को उन्हें भारत के विभिन्न आकार दिए जाएं और देवते भी हैं तब उन्हें प्राकृतिक निर्मित है साझा लिया जाता है तो निश्चित रूप से ही मानव उपयोग जनित हानिक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय जरूरी है। कैसे हैं, इसके किस प्रकार से उपाय किए जाएं, ये बड़ा जरूरी है। आगे बढ़े। आप कह रहे हैं भू आकृति है, भू आकृति प्रक्रिया, ज्योग्राफिक प्रोसेस। आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहते हैं। धरातल के पदार्थ पर अंतर्जनिक और बाह्यजनिक बल द्वारा भौतिक दबाव, रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण बल, डिसफॉर्मेशन एवं ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो और अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो पहले इकाई में संक्षेप है। अपक्षय बृहच्छरण, मार्क्स वेदरिंग और अपर्दन निक्षेपण, डिपिंग और बाह्य जनित भू आकृतीय प्रक्रिया है। इनसे अध्याय में आप विस्तार से विवेचना पढ़ें। तो पटल विरूपण बल क्या है, वॉल्केनिक जो इंटरनल फोर्स लगता है, इस इकाई को पढ़ेंगे। कैसे बड़े लेवल पर अपर्दन होता है, मास लास्टिंग होती है, और अपर्दन और डिपोजिशन कैसे होता है, ये प्रोसेस ऑफ प्रक्रिया को हम लोग आपका देख लेंगे और इस पर बात करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रकृति के किसी भी बाह्यजनित तत्व यानी कि चाहे आपका जल हो, चाहे हिम हो या वायु हो, जो धरातल के पदार्थ का अधिग्रहण है तथा परिवहन करने में सक्षम है, को भू आकृति कारक भी कहा जाता है। जब प्रकृति के तत्व प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सारे ले जाते हैं और नीचे के भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृति प्रक्रिया तथा भू आकृति कारक विशेषकर बाह्य जनित को यदि स्पष्ट रूप से अलग ना कहा जाए तो इसका एक ही समझना होगा, दोनों एक ही होते हैं। कैसे हैं, दोनों अंड फिर के एक ही होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि ये कैसे सारे जो फोर्स हैं वो एक ही हैं। अब देखिए, इंटरनल फोर्स अलग रूप में लग सकता है, बाह्य अलग लग सकता है, हो सकता है जल का फोर्स ज्यादा हो और
विंड का काम हो सकता है कि विंड का वहां ज्यादा कर रहा हो, तो इनको भी हम लोग आपका देखेंगे और प्रयास करेंगे। अब देखिए, एक प्रक्रिया का बल होता है जो धरातल के साथ अनुपीड़न होने में प्रभावी है, कारक है, एजेंट है, जल है, हिमानी या लहरदार हवा है, जो धरातल को पदार्थ से हटाता है और ले जाता है, निक्षेपित करता है, वायु प्रवाह जल, भूमिगत जल, हिमानी, पवन, लहरें, धाराओं, ये सारे इन आकृतियों में इनकी काउंटिंग है। गुरुत्वाकर्षण ढाल के सहारे सभी गतिशील पदार्थ सक्रिय बने रहते हैं, दिशात्मक है, डायरेक्शनल है, और होने के साथ साथ धरातल का पदार्थ दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रबल लहरें, ज्वार भाटाओं को धरातलों और प्रक्रियाओं में बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण ढाल प्रवणता का अभाव में गतिशील संभव नहीं है, अतः अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हमें धरातल के संपर्क में रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थ का संचलन प्रारंभ करता है। संचलन चाहे पृथ्वी के अंदर हो या बाह्य, या आपकी प्रवणता के कारण घटित होता है। ऊंचे स्तरों पर की ओर है और वायु दाब के निम्न वायु दाब की ओर है। कैसा है? ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर है और ऊंचे से नीचे की ओर भी आपका ये लगता है। क्लियर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्लियर है? देख लिया आपने। अब बात करते हैं एंडोजेनिक जो आपके फोर्स है। कौन से है? एंडोजेनिक, यानी कि जो आंतरिक बल है। कौन कौन से लग सकते हैं आंतरजनिक बल? अगर मैं आपसे पूछूं, पृथ्वी के अंदर ऊर्जा भू आकृति प्रक्रियाओं में मुख्य बल है। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश रेडियो एक्टिव क्रिया, घूर्णन, उच्च ज्वारीय, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा के उत्पन्न करती है। भूतापीय प्रवणता के अंदर निकलने की ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त पटल विरूपण है। ज्वालामुखीय प्रेरित करती है। भूतापीय प्रवणता के अंदर ऊष्मा है और मोटाई और दृढ़ता में अंतर है। अंतर्जनिक जो बल हैं उनके समान नहीं है। विवर्तन द्वारा नियंत्रण और मूल असमानता है। तो ये सारे चीजें इसके अंतर्गत। क्लियर है? क्लियर है? देख लिया। अब बात करते हैं कि पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा प्राप्त परोपण। देखिए, द्वारा समझते हैं कि पृथ्वी के अंदर ऊर्जा भू आकृति प्रक्रियाओं का मुख्य बल है। जो भी इंटरनल आपका प्रोसेस होती है उसी कारण जो बल है। क्लियर है? और पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांश कैसे है? रेडियो एक्टिव जो तत्व हैं, जो हमारे रेडियो एक्टिव सक्रिय तत्व हैं, वो बार बार उनको क्या करते हैं, उनको जो आपका मैग्मा उसको पिघलाकर ऊपर प्रेशर मारते हैं। रोटेशन होता है आपका, ग्रेविटेशन, और उसमें क्या है, ज्वारीय बल लगता है। पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो, और भूतापीय प्रवणता है। क्लियर है? ऊष्मा के अंदर निकलती है। पटल विरूपण है, डिस्फोर्समेंट मीन्स है, ज्वालामुखी है। भू तापीय प्रवणता के अंदर ऊष्मा की मोटाई दृढ़ता है। सभी प्रक्रिया जो भूपटल को संचलित, उत्थलित तथा निर्मित करती है वो पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। यानी कि अगर परपटी चलित है, यानी कि एक स्थान से प्लेट टूटकर दूसरे स्थान जा रही है, उत्थान यानी कि ऊपर उठ रहा है, कोई चीज बन रही है, ये सारी चीजें क्या है, तो सभी प्रक्रिया जो भू परपटी पर, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है, भू परपटी को आप देख रहे हैं, ये वाले पार्ट पर अगर यहाँ कुछ भी है तो इसे हम पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। इनमें से क्या है, तीक्ष्ण बलन के मध्य महापर्वतों का निर्माण है। चोंच वाले जो हैं, हाइट पीक जिनकी बारीक नुकीली होती है, उनको क्या कहते हैं, तीक्ष्ण, उनके बनते हैं। मध्य पर्वती है, भूपटल की लंबी और संकीर्ण पट्टी को प्रभावित करता है, ये प्रक्रिया है। धरातल के बड़े भाग पर विकृति और उत्थान है, संलग्न चीजें हैं। अपेक्षाकृत छोटे और स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप है, और परपटी प्लेट के क्षतिज संचलन के कारण प्लेट विवर्तिकी की भूमिका है। प्लेट विवर्ती की प्रक्रिया भूपरपटी के वलयन के रूप में खींचन से विकृति हो सकती है। ऐसी चीजें जो है हमको
यहाँ पर देखने के लिए प्रोसेस में आपको मिल सकती है। क्लियर है? और महाद्वीपीय संरचना कणीय और भी विकृत यानी कि हार्ड यानी कि टाइट यानी कि कठोर ये आपका हो सकती है। तो धरातल पर बड़े रूप में हो रही हैं, तीक्ष्ण मोड़ बढ़ रहे हैं, बड़ा उत्थान संलग्न हो रहा है, कोई महाद्वीपीय संरचना प्रक्रिया प्रोसेस हो रही है, ऐसे में हो सकता है। परपटी प्लेट का 36 मूवमेंट है, सीधी चल पड़े, इधर उधर चले। जब भी कुछ ऐसा हो, कोई चीज या तो बन रही हो, निर्मित हो रही हो, उत्थालित हो यानी उठ रही हो, संचालित हो, ये सब पटल विरूपण बल के अंतर्गत आती है। इसमें आती हैं पटल विरूपण जो बल है उसके अंतर्गत ये कार्य करती है। समझ आया? पर्वतरी निर्माण प्रक्रिया, जो आपके पर्वत वाले जो प्रक्रिया जिससे पर्वत बनता है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया। पर्वत की बनना कैसा है? अगर कोई पर्वतनी क्रिया है तो वो क्या है? पर्वत निर्माण प्रक्रिया। जब कोई महाद्वीप बनता है तो निर्माण प्रोसेस, ठीक। पर्वतनी में महाद्वीप रचना, भूकंप, प्लेट विवर्तन की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी के भ्रंश और विभाग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं का कारण दबाव, आयतन, तापक्रम में परिवर्तन, जिसमें फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। कैसा होता है? इन सारी चीजों का कायांतरण, एक दूसरे के साथ मिला हुआ चीजें, ये सारी चीजें हमको इसमें दिखाई देती है। अब है वोल्केनोइज्म, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंतर्गत पिघली हुई शैल लावा का भूतल की ओर संचलन अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी, आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी के रूप का निर्माण सब। पुस्तक का द्वितीय इकाई के ज्वालामुखी शीर्षक पिछले अध्याय में आग्नेय शैल शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखी के बहुत सारे पक्षों का इसमें विस्तार दिया गया है कि कौन सारे ऐसे विस्तार हैं जो जो ज्वालामुखी के हैं, वो सारी चीजों में इसमें जिक्र किया गया है। क्लियर है? अब देखिए, अब बाह्य जनित जो प्रक्रिया है, एक्सोजेनिक फोर्स जो है, बाह्य जनित प्रक्रिया सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडल ऊर्जा और आंतरिक जनित शक्तियों का नियंत्रण और टेक्टोनिक्स के कारण ही उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। तो बाह्य के बल है वो कहां से? या तो सूर्य के द्वारा हो रहा है, या फिर वायुमंडल से, या कुछ जो बाह्य की शक्तियां हैं उनके माध्यम से ही ऐसा थोड़ा सा होता है। क्लियर है? उन्हीं के माध्यम से चीजें। क्या आप सोच सकते हैं कि ढाल या ढाल प्रवणता मतलब कितने, ढाल मतलब ऊंचाई हो सकती है भाई किस तरह से, या प्रवणता मतलब उसका कितना अंश पर झुकाव है। बलों को नियंत्रित विवर्त का नियंत्रण, गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त वाले धरातल पर कार्यरत है। ढाल की दिशा में पदार्थ को संचालित करता है। प्रति इकाई क्षेत्र के अनुप्रयोग स्टैटिकल कहलाते हैं। ठोस पदार्थ में प्रतिबल धक्का और खिंचाव से उत्पन्न होता है और विकृति प्राप्त है। धाधर पदार्थ के सहारे अपरूपण बल है, विलंघन बल होते हैं। यह पिरामिडकाली बल शैल और धरातल पदार्थ को तोड़कर और अपरूपण प्रबल बल के परिमाण में कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। विस्थापन विस्थापन दल है धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक बलों से ही है, जो कई कारक जैसे तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलाइजेशन यानी कि पिघलन, रासायनिक प्रक्रिया यानी कि समानता कण, बलों के बीच बंधन, ढाल, विलय पदार्थ, धरातल के पदार्थ का पिंड बॉडी और प्रतिबल का विकास और अपक्षय, बाह्य संचलन अपर्दन निक्षेपण का मूल कारण है। क्या है? जो आपका अपर्दन है और वो भी बाह्य यानी कि जो आपका वृक्षण बहुत बड़े लेवल पर जब कोई चीज टूटती है फूटती है, संचलन मतलब वो चलती है। देखिए मान लीजिए ये कोई चीज है, मान लीजिए कोई खंड है, ये कोई भाग है, ये वस्तु है, ये टूटेगी तो ऐसे क्षणिक चलेगी। हो सकता है इसका प्रवाह हो, अपर्दन हुआ, टूटी अपर्दन हुआ, ये अपर्दन है इसका टूटना, तो संचलन, ये संचलन हो रही है और किसी जगह जाकर ये आपका एक जगह जाकर क्या हो रही, रुक जा रही। इसी को कहा गया है निक्षेपित।
कैसे हो रहा है ये आपका? निक्षेपित हो रहा है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये क्या हुआ आपका? निक्षेपित हुआ है। ठीक, ये हमको ध्यान रखना। तो इस तरीके से होता है। क्योंकि धरातल विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश में मिले, कहीं पर शीत है, कहीं पर उष्ण है, कहीं पर शीतोष्ण है, कहीं पर आर्द्र है, कहीं पर आर्द्र शीतोष्ण है, तो इसलिए बाह्य जनित भू आंतरिक प्रक्रियाओं में भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होती है। यानी कि एक जगह सेम प्रोसेस हो और दूसरा उस जगह हो, ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंस हो सकता है। तापक्रम तथा वर्षण दो महत्वपूर्ण जलवायु की तत्व हैं जो प्रक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं। उन प्रोसेस और प्रक्रियाओं को आपका देख लिया। चल, इतना हमने इसको समझने का प्रयास किया है कि बल कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, बाह्य जनित क्या है, किस प्रकार से इशारे, पटल विरूपण बल क्या है। क्लियर होगा क्या? भूपर्पटी पर संचलन, उत्थान और निर्माण कुछ भी हो रहा है वो पटल विरूपण बल के कारण है। बाह्य जनित फोर्स और आंतर्जनित फोर्स में क्या अंतर है, वो ज्योग्राफिकल आपका प्रोसेस क्या है, इन सबको आपने देखने का और जानने का प्रयास किए हैं आज के इस लेक्चर में। चलिए तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।